हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्री क्लासेस। आई एम सुशील कुमार। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। और आज की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और आज की क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में आज आपका क्या शुरू हो रहा है, ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जो कि कहीं ना कहीं आपके अदर बुक्स में उसमें क्या होता है, आपका एक टॉपिक होता है, एक हेडिंग होता है, लेकिन इसमें आपको चैप्टर दिया जाता है। एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन विद डिटेल कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छे नॉलेज में आपको समझ आने वाला है। आपको क्या करना है, कॉपी पेन मोड में बैठना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। क्लास में जो भी बातें बताई जा रही हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट करना है। जो भी ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट है उसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है और आपको क्लास का जब आपका फिनिश हो जाए उसके बाद में आप उस स्क्रीनशॉट को उठाइए और नोट कर जाइए अपने नोट्स में। क्योंकि यह क्लास आपको क्या देता है, सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशंस देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन क्यों? क्योंकि आपका जो सेशन होता है, प्रत्येक सेशन में आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और कॉन्सिक्वेंट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। मतलब आपके कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपके हो रहे हैं, जैसे कल कौन सा चैप्टर हुआ वो आपके आज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहे हैं, सीरीज़ में चल रहे हैं। उस सीरीज़ को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि जो भी अपने फ्रेंड्स हों उनका भी भला हो सके, वो भी आपसे आपके लेवल तक चल सकें कंधों से कंधा मिलाकर, ताकि आपका भी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जरूर होगा। तो यह चीज़ आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स तक चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। यदि आप नए हैं चैनल को, जो भी क्लासेस हो रही हैं उनको लाइक कर दीजिए। अदर क्लासेस को भी, जो भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनको जाके आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि यदि आप प्रीवियस क्लासेस को नहीं कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको धोखा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी लंबी क्लासेस और इतने ज़्यादा मतलब नंबर में क्लासेस हो रही हैं। हाँ, क्लासेस तो ज़्यादा संख्याओं में हो रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप जाके देखिए, कॉन्सेप्ट आपको जो दिया जा रहा है वो यूनिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। उस चैप्टर से मिलता जुलता जितना भी कॉन्सेप्ट हो, वो आपके सबसे बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, न्यू चैप्टर विद न्यू जोश और न्यू फ्रेंड्स। जो भी न्यू फ्रेंड्स हैं उन लर्नर्स तक शेयर कर दीजिए। जो भी नए लर्नर्स जुड़ना चाहते हैं अपने श्री क्लासेस से, उनको भी ऐड करिए, जोड़िए उन सबको और इस चैनल के सब्सक्राइबर को गेन कराइए, ताकि हमें कुछ कॉन्फिडेंस मिल सके। वो कॉन्फिडेंस हमें और अच्छा प्रेरित करेगा कि और अच्छा हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। और जो कंटेंट होंगे, वैसे तो मैं आपका अपना बेस्ट देता हूँ, लेकिन और अच्छा कर पाऊँगा। ठीक है, चलते हैं आपके नए ताज़ा तरीन सवाल की तरफ। सवाल से पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि उस चैप्टर से मिलते जुलते कितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सबसे पहले पढ़ा जाता है, ताकि कॉन्सेप्ट से ही सवाल बनते हैं। कॉन्सेप्ट होगा तभी आप सवाल समझ पाएंगे कि सवाल क्या होते हैं। जैसे कि यदि आप कोई भी चीज़ मुद्दा ही नहीं होगा तो उसमें सवाल कैसे उठेगा। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उड़ीसा में जो दुर्घटना हुआ, उसमें कुछ सवाल उठेंगे कि किस कारण से दुर्घटना हुई। तो सवाल कब उठेगा? जब कोई मुद्दा होगा, यानी कोई कॉन्सेप्ट होगा, तभी सवाल उठेगा ना। तो सवाल कब उठता है? जब कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में, ये भ्रम आप मिटा दीजिए कि सवाल पहले आता है बाद में कोई कॉन्सेप्ट ढूंढा जाता है। ऐसा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट था तब आपका सवाल जनरेट हुआ। बात समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए, बाद में क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके हैंडल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आपके। सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बता देना चाहता हूँ। जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है उनको एक बार रिव्यू कर लीजिए, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। जो पिछले क्लासेस में, सारे 9 क्लासेस में एक आपका मेजरमेंट एंगल खत्म हुआ है, तो उसमें आप जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है ना, और 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं। से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये चीज़ आपको बताया मैंने। फिर मैंने आपको क्या बताया, एक राइट एंगल में π/2 रेडियन होते हैं। π/2 रेडियन होते हैं। बात में समझ में आ गई आपको। और दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको, एक राइट एंगल में ये रेडियन हो गया, ये ग्रेड हो गया, ये रेडियन हो गया, और ये डिग्री हो गया, ये रेडियन हो गया, और इधर ग्रेड आएगा। एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं आपको पता है?
100 ग्रेड होते हैं। कितने? 100 ग्रेड। और एक ग्रेड में कितने होते हैं? 100 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने होते हैं? 100 सेकंड होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई हो गई? ठीक है, ठीक है। ग्रेड को लिखते हैं स्मॉल जी से लिखते हैं, स्मॉल जी से लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं तो स्मॉल जी लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल जी। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट कुछ। और एक रिलेशन था ग्रेड, रेडियन और डिग्री में, तीनों में कॉन्सेप्ट था, सॉरी रिलेशन था। रिलेशन क्या था आपका? डिग्री अपॉन 90, क्योंकि डिग्री में कितने अंश होते हैं? 90। और ग्रेड अपॉन 100, क्योंकि एक ग्रेड में 100, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं। और 2r अपॉन पाई, क्यों? क्योंकि r बराबर पाई अपॉन 2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2r हो जाएगा। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके हर एक कंपटीशन में। क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जेई मेंस हुआ, एडवांस हुआ, चाहे आपका कौन सा एनडीए में, तो हाल में क्वेश्चंस आपके मिल ही जाते हैं इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपका, और एक घड़ी वाला कॉन्सेप्ट था, उस पर मैंने आपको सवाल बताया था, उसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज कराने थे, वो मैंने आपको करा दिया। सेक्साडेसिमल सिस्टम था, सेंटीसिमल सिस्टम था, सर्कुलर सिस्टम था, ये सारे के सारे सिस्टम्स मैं आपको समझा दिया गया, रिवाइज करा दिया गया। ठीक है, तो अब चलते हैं। और पाई, या फिर आप लिख सकते हैं पाई रेडियंस बराबर कितना होता है? पाई रेडियंस, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके नए चैप्टर पे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट थे तो उसको मैंने रिवाइज करा दिया। यदि आप इन चीज़ों को आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लासेस में यदि आपने नहीं पढ़ा तो जाके कवर कर लीजिए। 9 सेशंस हैं, उनको आप एक एक करके एक दिन में ख़त्म करते रहिए और इसको भी कंटिन्यूसली चलाते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे चलकर कॉन्सेप्ट क्या है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो चैप्टर का नाम डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन, यह है चैप्टर का नाम, त्रिकोणमितीय फलन। इसको आप चैप्टर का नाम डाल लीजिए, उसके बाद में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने पिछले क्लास में जो आपको ने पढ़ा वो सारे के सारे एंगल को कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में, ग्रेड में, डिग्री में। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उस एंगल को यूज़ करके किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, आपने क्लास हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं, उन चीज़ों की वैल्यू कैसी होती है, एक बार फिर से आप यहाँ पर क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो बेसिक से आप यहाँ पर समझ जाइएगा। यदि आपने पढ़ा होगा तो उसको एक बार ध्यान में रखते हुए रिवाइज करिएगा। ये समझ कर कि मुझे आता है, ये समझकर मुझे नहीं आता है, कुछ नया सीखना है, ये समझकर मत कीजिएगा कि मुझे आता है, बस स्किप करके वीडियोस को आप देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जाहिर सी बात है, यदि आपने सीख रखा है इस चीज़ों को तो इस चैप्टर में दिया गया है, यानी कि ये चीज़ ऑथर को पता होगी, राइटर्स को पता होगी कि उन्होंने लिखा होगा ये कॉन्सेप्ट, तो कुछ समझ कर लिखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया सिखाएगा, क्योंकि बातें रिपीट करने के लिए नहीं लिखी गई हैं सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं, समझते हैं। अब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यदि यहाँ पर कोई भी सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, सबसे पहले क्या समझिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है कि फंक्शंस के रूप में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि जैसे अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं वैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका सर्कल हो गया। इस सर्कल में मान लीजिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपने ड्रा कर दिया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया। एरोप्लेन मोड नहीं लगाया तो भैया, वाह रे भैया, बंद।
ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर वाई डैश, ये फिर वाई, ये सेंटर हो गया आपका। यहाँ पर मैंने मान लिया कितना दूरी मैंने इतना किया, -1, पहले वाई एक्सिस वाला दूरी होगा ना, यहाँ पर -1, -0, -1, 0, -1, यहाँ पर क्या होगा 1, 0, 1, 0, 1, यहाँ पर 1, 0, यहाँ पर -1, 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पॉइंट माना ए, बी, ये पॉइंट बी, ये सी माना, ये डी। अब देखिए ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ दूरी मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 दूरी, कितना हो जाएगा 1, ये 1 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि सारे जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से कितने हैं, 1, -0, -1, -1 क्या बताता है, जस्ट आपको यही बताता है कि डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन शो करता है। माइनस में कोई दूरी नहीं होती, ठीक है, तो डायरेक्शन शो करता है। ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ये कितना मान लिया मैंने, कितना मान लिया x, एंगल कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, ठीक है। और इसको मैंने कितना माना, यहाँ पर पॉइंट मैंने क्या माना, a, b, यानी ये दूरी कितना है a, ये दूरी कितना है a, और ये दूरी कितना है b, सॉरी ये दूरी a है, और ऊपर वाला दूरी कितना हो जाएगा b हो जाएगा। ऊपर जो चलते हैं उसको b मानते हैं, और इधर वाले को क्या मानते हैं, a मानते हैं, ठीक है। और इधर को मैंने क्या माना, x दूरी इसने तय किया, x डिस्टेंस, इसका कर्व कितना है, इधर 1, 0 नीचे मान लीजिए, और इसने कितना तय किया, यहाँ से x तय किया, कितना तय किया, x तय किया। बात समझ में आ गया आपको? कुछ इस प्रकार से है। a, यहाँ पर कोई भी इसको पॉइंट, इसको भी मान लीजिए, कोई p मान लिया हमने, जहाँ पर a, b माना है, माना p बिंदु के निर्देशांक a, b हैं, जो वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। बात समझ में आ गई आपको? वृत्त पर स्थित है, तब ठीक है, तब त्रिकोणमितीय फलन, तब त्रिकोणमितीय फलन साइन यानी ज्या तथा कोज्या यानी कोसाइन को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान से समझिए। प्रदर्शित कैसे करेंगे, ठीक है, साइन और कोसाइन को। रेडियन मेजर में क्या, अब रेडियन मेजर में मापिए, ठीक है। रेडियन मेजर मतलब क्या हुआ, रेडियन मेजर क्या हुआ आपका, रेडियन मेजर मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या, जब आप कोसाइन और कोसाइन को निकालेंगे तो रेडियन मेजर में निकालिए, ठीक है। रेडियन मेजर मतलब ये हुआ कि उस एंगल्स को आप माप रहे हैं तो रेडियन में मापिए, ठीक है। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें आपको लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट मतलब ये नहीं, यदि आपको थोड़ा सा व्यापक रूप में आपको कुछ भी डेफिनेशंस लिखने होते हैं तो यह चीज़ लिखना आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिख दीजिए, लेट ए पी बी, पी इज़ एनी कोऑर्डिनेट ऑन सर्कल, ठीक है, ऑन सर्कल, then be defined sine and cosine functions, यही साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ऑफ
रेडियन मेजर। साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑफ रेडियन मेजर और रियल नंबर। और रियल नंबर एज एक्स एज फॉलोज। क्या है कि जो साइन और कोसाइन को आपको प्रदर्शित करना है, दिखाना है, एक्स जो है रियल नंबर है उसी के फॉर्म में आपको फॉलो, एक्स जैसे फॉलो करता है उसी के फॉर्म में यदि आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप, ठीक है, कैसे दिखाएंगे। तो एक्स यहाँ पर एंगल है तो कॉस एक्स लीजिए, साइन एक्स लीजिए। मान लीजिए हमने साइन एक्स लिया तो साइन एक्स को कैसे दिखाएंगे आप, साइन एक्स को कैसे दिखाएंगे बताइए। साइन एक्स को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, साइन एक्स क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ से ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। लंब क्या है आपका, b है, कर्ण क्या है 1 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा b/1। ठीक है, क्या हो जाएगा b/1। ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा दिस इज इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू b। तो आपने इस सर्कल से निकाला क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू b। कैसे फॉलो करता है एक्स, साइन एक्स बराबर b, ऐसे। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप ये देखा रेडियस है, रेडियस का कितना दिया है 1 यूनिट, क्योंकि सारे चारों तरफ क्या दिया है, b का निर्देशांक कितना -1, c का निर्देशांक 0, 1, d का निर्देशांक 0, -1, a का निर्देशांक 1, 0, 1, 0। ठीक है, और p का निर्देशांक a, b है। p कोई बिंदु है, p वृत्त पर स्थित है जो कि चारों तरफ चक्कर लगाया अगर तो एक ही यूनिट चारों तरफ रेडियस होगा, यानी कि त्रिज्या होगी। तो यदि हमें डिफाइन करना है x को तो कैसे डिफाइन करेंगे, ज्या और कोज्या में। तो साइन एक्स इक्वल टू b, कैसे, x यहाँ पर एंगल ये हो गया, ये आपका हो गया सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल, और लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर b, हाइपोटेन्यूज 1 यानी b/1 इज इक्वल टू इतना। अब cos x को डिफाइन कीजिए तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपको नहीं पता है, कैसे नहीं पता है, पता है बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखिए, अब आप गलती मत कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मत नापिए, यहाँ से यहाँ तक नहीं नापा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 1 हो जाएगा, वही रेडियस है, वही ये हो जाएगा बेस यहाँ तक। तो यहाँ तक बेस कितना है, a है। आपने कितना माना है, a। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, a/1 हो जाएगा। दिस इज इम्प्लाइज दैट cos a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, cos x इज इक्वल टू a। बात समझ में आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब tan भी निकाल सकते हैं यहाँ से आप, तो tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर b है, आधार कितना है a है, कैसे, बेस कितना है a है, जो ये वाला है वही तो ये वाला है a, b/a। तो tan बराबर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आप टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज फाइंड कर सकते थे। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते थे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आता है। क्या कंक्लूजन, कि यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे कि x जो है लेंथ है, किसका है, आर्क है लेंथ का, यानी चाप का लेंथ है। यहाँ से इस सर्कल पर चाप का कितना लंबाई है, x है। चाप की लंबाई कितनी है, x है। ठीक है, जिसको आपने क्या माना है, AP माना है। कितना माना है, AP। ठीक है, क्या माना है, AP, यूनिट सर्किल का। आपने क्या माना है, यूनिट सर्किल का AP माना है। चाप की लंबाई x दी हुई है। चाप की लंबाई कितनी दी हुई है, x, यूनिट सर्किल की। तो cos x और sin x क्या कहलाएगा आपका, सर्कुलर फंक्शन ऑफ दिस रियल वेरिएबल x। रियल वेरिएबल क्या है, x है। x का क्या कहलाएगा, सर्कुलर फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्कुलर फंक्शन। तो sin x और cos x क्या हो जाएगा, सर्कुलर फंक्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर फंक्शन। वृत्तीय फलन, हिंदी में क्या हो जाएगा, वृत्तीय फलन। वृत्तीय फलन, बात समझ में आएगा आपको। तो वृत्तीय फलन यहाँ पर आपको पता चल गया। ठीक है, वृत्तीय फलन क्या होता है, साइन एक्स या cos x। ठीक है, वृत्तीय फलन
अब आपको एक चीज़ पता चल गया ना वृत्तीय फलन क्या होता है। यदि आ जाए वृत्तीय फलन, देखिए यहाँ से क्या निकला कंक्लूजन, वृत्तीय फलन आपको साइन एक्स कॉस एक्स पता चल गया। कोई भी चीज़ यदि आपको इस क्लास में बताया जा रहा है उसको डिटेल से पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना है इस वीडियोस को, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को मैं 2 बार रिवाइज करता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ आपको। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसको डिटेल से समझना है, और समझने के साथ साथ उसको कॉपी में कहीं पर नोट भी करना है, ताकि आपको आने वाले समय में रिवाइज करने का भी मौका मिल सके। यदि आप रिवाइज नहीं करते, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू compete any to crack any examination to boost the knowledge। ठीक है, रिवीजन बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए अब वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अब वैल्यूज निकालिए, साइन और कोसाइन के वैल्यूज निकालिए। ठीक है, वैल्यूज क्या होते हैं कि यदि आपके जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी सी डी पर वैल्यूज निकालिए। साइन और कोसाइन फंक्शन पर का ए बी सी डी पर वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी। बात समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर सारे जगहों पे वैल्यूज निकालने के लिए आप हेडिंग डालिए वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे क्यों नहीं आ रहा हूँ। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं। किसी भी चीज़ के शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ढंग से तो ही आप सवाल को कर पाएंगे, वरना आपको सवाल को करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना चाहें कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ठीक है, वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप सबको, ये जो भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हो, पोसो सीरीज स्टार्ट हो चुका है। पोसो सीरीज में आपको क्या बताया जा रहा है, पोसो सीरीज उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक CGL CHSL या कुछ भी प्रिपेयर हो रहे हैं, या प्रिपेयर कर चुके हैं, या फिर कर चुके हैं उनकी बात ही अलग है। जो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए वो सेशंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो सीरीज़ फॉर्म में होंगे, वो आपको डिलीवर कराए जाएंगे एज अ शॉर्ट्स वीडियोज़ की तरह, जिनमें आपको वो कॉन्सेप्ट बेस्ट टू बेस्ट बताए जाएंगे, जो यूनिक कॉन्सेप्ट होंगे। जो कॉन्सेप्ट आप 1 मिनट में सीखेंगे, उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर उन पर बेस्ड क्वेश्चन भेज दिया जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को भी, उन सीरीज़ को भी आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, ताकि उन सीरीज़ से आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। यदि आप फ्यूचर में कोई ऐसा एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, या कोई भी एग्जामिनेशन होता है, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें आपके अरिथमेटिक और एडवांस मैथ ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इनको जो डिफरेंट, सॉरी मैंने तो मिटा दिया, ठीक है, इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा। देखिए ध्यान से, ऐसा ही कुछ आपका सर्किल था, जो कि सर्किल बन नहीं पाया, फिर से बना रहा हूँ।
ये सर्किल बन चुका है आपका, ठीक है। ये कुछ सर्कल था आपका ऐसे। सर्कल में आपको क्या पता था, एक पॉइंट आपका कंसीडर किया गया था, ठीक है, पी। सर्किल पर एक पॉइंट कंसीडर किया गया था पी। ये ओ हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्सिस हो गए सारे, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना था, -1, 0 था कोऑर्डिनेट। यहाँ पर बी, यहाँ पर ए 1, 0, यहाँ पर 0, -1 डी कोऑर्डिनेट, यहाँ पर सी कोऑर्डिनेट 0, 1, 0, 1। बात समझिए यहाँ पर ध्यान से कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर आपने कोई पॉइंट मान लिया P A, B, तो इसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। कितना माना है आपने, 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सेंटर पर आपको पता है 0, 0 होते हैं, 0, 0 होते हैं। और यहाँ पर P माना आपने, A माना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक चाप की दूरी कितना माना आपने, X माना। ये आपने कितना एंगल माना, X माना। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि लेट कंसीडर लिख लीजिए, कंसीडर ए यूनिट सर्किल, यानी जिसका रेडियस कितना है, 1 है। तो यूनिट सर्किल किसे बोलते हैं, जिसका रेडियस 1 हो। यूनिट सर्किल इज डिस्क्राइब्ड विद सेंटर O, विद सेंटर O, डिस्क्राइब विद सेंटर O, ठीक है। ओ सेंटर लिख दीजिए, ओरिजिन लिख दीजिए, ठीक है। अब द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब लिखिए, सपोज द सर्किल कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज द सर्किल, इंटरसेप्ट लिख दीजिए या फिर कट लिख दीजिए, इंटरसेक्ट या फिर लिख दीजिए कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A, B, C एंड D। बात समझिए ध्यान से, मैं इधर लिख दे रहा हूं, A, B, C एंड D। इस देखिए हिंदी वाले भाई सब समझिए, आप इंग्लिश को कैसे समझते हैं बात आप यहाँ पर आज समझ लीजिए कि लिखा है कंसीडर, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए कंसीडर। कंसीडर मतलब माना ए यूनिट सर्किल, ए यूनिट सर्किल मतलब एक यूनिट सर्किल मतलब हुआ कि आपका एकांक, जो एकांक यूनिट वाला, एकांक मात्रक वाला आपका रेडियस वाला कोई सर्कल है, ठीक है। यूनिट सर्किल डिस्क्राइब्ड यानी कि बनाया गया है, सेंटर O, जिसका केंद्र O है, ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए विद सेंटर O एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, मूल बिंदु, फिर मूल बिंदु O है जिसका सेंटर O है, ठीक है। मूल बिंदु पर सेंटर कितना है, O, ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सर्कल बनाया गया है। सपोज द सर्किल इंटरसेप्ट यानी कट करता है, सपोज मतलब माना कि सर्किल क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को A, B और C और D पर, ठीक है, A, B, C और D पर। सपोज द सर्किल कट, बस इतना ही था, ठीक है। माना हिंदी में लिख लीजिए कि माना कोई वृत्त केंद्र O के सापेक्ष मूल बिंदु पर
बनाया गया है तथा यह वृत्त चतुर्थांशों को ए बी सी तथा डी पर प्रतिच्छेदित मतलब कट करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो यदि प्रतिच्छेदित करता है तो क्या, तो क्या, तो इनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख दीजिए। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1,0। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स -1,0। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,1। एंड डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,-1। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, 0,-1। अब इतने कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें क्या करना है? साइन और कोसाइन फंक्शंस के इन वैल्यूज पे डिफाइन करना है आपको, वैल्यूज डिफाइन करने हैं। ठीक है, नाउ लिख लीजिए यहाँ पर, नाउ वी हैव टू डिफाइन द वैल्यूज ऑफ, नाउ वी हैव टू डिफाइन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक now we have to define the trigonometric functions sine and cosine, sine and cosine। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन एट, अब ध्यान से देखिए एट, अब ए पर कितना है कोऑर्डिनेट? ए पर कितना है? 0, एट 0, एट कितना? 0। फिर क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले लिख लीजिए एंगल। आपको पता है ए ओ सी, ए पर कितना है एंगल? एंगल ए बराबर कितना है? 0। आपको पता है एंगल ए पर कितना है? 0 है। ठीक है, ठीक है, एंगल ए पर कितना है? 0 है। और एंगल ध्यान से देखिए, एंगल ए ओ सी बराबर कितना है? ए ओ सी कितना है? π/2 रेडियंस में। आपको पता है ना रेडियंस में कितना है? π/2 यानी 90 डिग्री। एंगल्स ए ओ बी कितना है बताइए? पाई है यानी 180 डिग्री है। ए ओ बी सीधा रेखा, फिर ए ओ सी यानी यहाँ से चले हम, फिर यहाँ से आ गए ऐसे ही घूमकर, कितना आ गया? ए ओ डी कितना है बताइए? 3π/2 है, 270 डिग्री यानी कि 270 डिग्री। ठीक है, 3π/2 बोला जाएगा इसको। और फिर एंगल ए ओ ए कितना हो जाएगा? यानी कि 360 डिग्री। ए से चले फिर ओ से होते हुए ऐसे, फिर ए पर आ गए यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री को कितना लिखते हैं? 2π। कितना लिखते हैं? 2π। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो इन सभी की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी ए ओ सी पर, यानी कि ए ओ सी पर ही साइन एक्स भी माना जाएगा, साइन एक्स ही माना जाएगा। ठीक है, ए ओ सी पर क्या माना जाएगा? साइन एक्स ही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चले हम। अब चलिए चलें आगे। आप चलिए देखिए, वैल्यूज ऑफ
साइन एंड कोसाइन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ए पर। तो साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, साइन 0 बराबर होता है 0, ठीक है। और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 बराबर कितना होता है 1। तो वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों का मान, त्रिकोणमितीय x बराबर 0 पर, त्रिकोणमितीय फलनों का मान x बराबर 0 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एंड कोसाइन एट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/2। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने यहाँ तक आपने टर्न किया, घूमा, तो कितना मिलेगा आपको π/2 मिलेगा। x इज इक्वल्स टू π/2, तो x इज इक्वल्स टू π/2 यानी 90 डिग्री आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1 होता है। और फिर cos π/2 की कितनी वैल्यू होती है, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। कैसे, ध्यान से देखिए, साइन 0 तो cos 0 कितना होगा 1, यानी कि जो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी वो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे तो होता है 0, फिर कितना आता है आपका 1/2 आता है, 1/√2 आता है, √3/2 आता है, फिर 1 आता है। साइन की वैल्यू बढ़ते गई, यानी 0 से आधा, आधा से और आधा, और थोड़ा सा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, फिर cos का मिल जाएगा, इसको इधर ले आइए, फिर इसको इधर ले आइए, √3/2 हो जाएगा, फिर बीच वाला बीच में रहेगा 1/√2 रहेगा, 1/2 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा इधर 0। बात समझ में आएगा आपको। तो ये cos, ये साइन का है, ये कोसाइन का है, ठीक है। ये साइन का है, कोसाइन का, जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब निकालिए वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट, नेक्स्ट लाइन से, वैल्यूज ऑफ, लाइट स्लो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर b पर आप निकालिए, यानी कि पाई रखिए, यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग वैल्यूज ऑफ, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन साइन एंड कोसाइन, यानी साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 + 90, यानी साइन 90 + 90 बराबर cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ठीक है। और फिर cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos पाई बराबर cos 90 + 90, और cos 90 बराबर क्या होता है, साइन 90 हो जाएगा माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। ऐसे ही उन दोनों वैल्यूज़ को भी आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है, उन दोनों वैल्यूज़ को भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए फाइंड कर लेते हैं, x बराबर 3π/2 पर 2π पर भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बताएंगे आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए इधर बता दे रहे हैं आपको, चलिए अब देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर जो है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिगर मैं इरेज कर दे रहा हूँ। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 3π/2, 3π/2, x इज इक्वल्स टू 3π/2। समझ में आ रहा है आपको, नोट करते जाइए तब तक आप।
हम यहाँ से कुछ बारात का नज़ारा ले रहे हैं। बस इतने ही लोग थे। वो दृश्य आपको दिखा सकता मैं। चलिए चलिए अब देखिए ध्यान से, बारात देखिए। चलिए वैल्यूज ऑफ टेक्नोमेट्री 3π/2 पर, यानी कि साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 270। तो साइन 270 बराबर लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 180। साइन 90 बराबर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? अभी आपने निकाला है कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, यानी कि -1 आ जाएगा। और cos 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 90 प्लस 180, यानी साइन 180 माइनस साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू आपको पता है साइन 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? -1, सॉरी माइनस साइन 90 प्लस 90, यानी कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 90, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 0। अब वैल्यूज ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यूज एट लिख लीजिए x = 2π, यानी x = 2π पर निकाल लीजिए। तो साइन 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 2π वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? साइन 2π की वैल्यू साइन पाई प्लस पाई, और साइन पाई प्लस पाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन पाई, और माइनस साइन पाई की वैल्यू -1, माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और cos 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos पाई प्लस पाई माइनस cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, यानी कि कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, कितना हो जाएगा? +1। माइनस 90 प्लस 90 बराबर माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया आपका दृश्य जो आपने पढ़ा। रहने दीजिए। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज हो गए। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाइए। यहाँ पर कितना आएगा? 0,1। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? पहले देखिए, पहले भुज लिखा जाता है, फिर कोट लिखा जाता है। भुज फिर कोट, ही भुज आता है फिर कोट आता है, यानी x एक्सिस आता है फिर y एक्सिस आता है। तो पहले x यानी कि साइन वाला लिखिए, पहले साइन फिर कोसाइन। फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1,0। फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,-1। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ पर इस वाले में, ये वाला अलग हो गया, यानी कि तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया पॉइंट, ये थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होगा? साइन के कोऑर्डिनेट कितना है? -1, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0, -1,0। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? फिफ्थ वाले में कितना हो जाएगा? 0,1, 0,1। ठीक है, 0,1। तो इन सभी कोऑर्डिनेट्स के आप क्या देख पा रहे हैं? 0,1, 1,0, यानी कि 0,1 यहाँ पर आएगा। 0,1 कहाँ पे आएगा? ध्यान से देखिए आप, 0,1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। 1,0 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में 0,-1 यहाँ पर आएगा। 1,-1,0 यहाँ पर आएगा, और 0,1 फिर यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ से ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेट था जो आपको वैल्यूज़ पता करनी थी। यहाँ पर कुछ था नहीं, बस कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था कि ये सर्कुलर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ठीक है, अब अदर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, और जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ और टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनको भी नेक्स्ट सेशन में कराया जाएगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कीजिए, एक बार खुद से इन वैल्यूज़ को फाइंड करने का प्रयास कीजिए। यदि आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बिना खुद से करें आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार आप सभी को, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए वीडियोस, और अपने
यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियोस को, अपने हर एक फ्रेंड्स तक ये क्लासेस जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो क्लास आप करते हैं इन सभी क्लासेस को कॉन्सिक्वेंट मैनर में करते जाइए। हर एक क्लास में आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, और जो भी क्लास होंगी उन क्लास पर बेस्ड कॉन्सेप्ट आपका एक मैराथन सेशन आएगा, जिसमें जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसमें हर एक चैप्टर पर एक मैराथन सेशन होगा, जिसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।